हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, हम लोग पहले लेक्चर में पढ़े थे पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, उसमें कुछ पॉइंटेड बाकी लग गया था, उसको आज हम लोग पूरा करेंगे। अगर आपको पहले वीडियो का लेक्चर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, आप देख रहे होंगे ठोस के अणु और द्रव के अणु और गैस के अणु यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम पहले ये जानेंगे कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अवस्था, अवस्था का मतलब समझ रहे हैं ना, कि किस किस अवस्था में पदार्थ रह सकता है। ठीक है, किस किस अवस्था में पदार्थ रह सकता है। तो मेनली 3 अवस्था में पदार्थ रह सकता है। किस किस अवस्था में? ठोस, द्रव और गैस। इन 3 अवस्था में पदार्थ रहता है। ठीक है, अब वो कैसे रहता है, क्या उसका आकार है, उसको पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ हम पॉइंटेड यहाँ पे डाल दिए हैं, जहाँ लिखा है आकार, आयतन, घनत्व, बहने का गुण, दाब का प्रभाव, रिक्त स्थान, उदाहरण। ठीक है, अब इसके एक एक करके हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे और करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा क्या गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है ठोस के अणु। ठोस के अणु, जो ठोस के अणु होते हैं ना, वो क्या होते हैं? एक पास होते हैं। क्या होते हैं? ठोस के अणु जो होते हैं, जो ठोस के अणु होते हैं, वो ठोस के अणु कैसे होते हैं? एक पास होते हैं, यानी एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, यानी तो कहें तो चिपके रहते हैं। ठीक है, आम भाषा में कहें तो क्या कहें? चिपके रहते हैं एक दूसरे से। और वो भी कैसे चिपके रहते हैं? एक शुद्ध व्यवस्थित तरीके से। अब ये नहीं कि जहां मर्जी वहां चिपक जाए, नहीं, ऐसे नहीं। एक क्रम से देखिए, यहाँ पे एक लाइन से यहाँ, फिर ये, फिर ये, फिर ये लाइन, यानी एक लाइन से क्या हुए हैं? चिपके हुए हैं, यानी कहें तो बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर हम इस ठोस को चाहें, इस ठोस को चाहें कि इसको दाब के पतला कर देना, तो हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो कण है ना, कण ये आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो जो आपको एक कण है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो क्या हम इसको दाब के पतला और मोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कण पास पास है, इसलिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वही अगर बात करें द्रव के अणु में, तो द्रव के अणु में आपको दिख रहा होगा कि इसका जो स्थान है वो ऐसे है, यानी इसके बीच में क्या है? रिक्त स्थान है, यानी खाली जगह है। अगर इसको हम दाबना चाहें प्रेशर से या फिर नॉर्मल दाब लगाएं, तो इसका कण क्या होगा? ये आके यहाँ भर जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और ये क्या आएगा? यहाँ से हटेगा और यहाँ थोड़ा सा जाके फंस जाएगा। इतना स्थान खाली हो गया ना, दिख रहा है ना। तो यानी इसके मतलब ये क्या है कि इसको दाबेंगे तो ये थोड़ा सा आकार अपना बदल सकता है। ठीक है, वही बात करें गैस के अणु में, तो गैस के अणु में और आकार जगह खाली रहता है, यानी स्थान खाली रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर, तो देखिए ऐसे ऐसे है, जैसे एक गैस के अणु है, सॉरी, एक गैस के अणु है। ठीक है, अब गैस के अणु में अगर हम चाहें इस पे प्रेशर दे, तो प्रेशर दे के अगर इसको चाहें जगह और खाली कर देना, तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होंगे कि जो गैस के अणु है वो कैसे हैं? गतिशील है, गति कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। क्यों जाए? क्योंकि इसके बीच स्थान है, खाली है, इसलिए क्या करेंगे? एक दूसरे स्थान से एक दूसरे स्थान पे जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हो गया आपका मेनली। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है ठोस के अणु। ठीक है, ठोस के अणु कैसे होते हैं? तो ठोस के अणु एक दूसरे से शुद्ध व्यवस्थित रूप से क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं? ठोस को दाब के पतला, मोटा और चौड़ा नहीं कर सकते हैं। वही अगर बात करें द्रव के अणु, तो द्रव के अणु में देखिए यहाँ पे स्थान खाली दिख रहा होगा आपको। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो दाब के पतला कर सकते हैं, तान के चौड़ा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही अगर बात करें ठोस की, तो ठोस को हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसके कण क्या है? एक दूसरे से एक शुद्ध व्यवस्थित रूप से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत करेंगे, अगर ज्यादा प्रेशर दे देंगे तो फट जाएगा, नहीं तो टूट जाएगा, ये कर सकते हैं। लेकिन वही अगर बात करें इसको नॉर्मल दाब देके, तो ये अपना आकार बदल देगा। यानी अगर पतला है तो उसको चौड़ा करना चाहे तो चौड़ा हो जाएगा,
पतला करना चाहें तो छोड़ेंगे तो पतला हो जाएगा, जैसे रबड़ को ले लीजिए, ठीक है ना। अगर वही बात करें गैस के, तो गैस जो है, गैस इसके भी बीच क्या है, अणु यानी जो कण है वो क्या है, दूर दूर है, ठीक है। तो इसके भी दूर दूर जब अणु है तो ये भी क्या कर सकता है, आकार बदल सकता है, जिसमें चाहेंगे उसमें रख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट पे चलते हैं, पहले एक एक पॉइंट पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक एक पॉइंट पे। यहाँ दिया गया है आकार, क्या दिया गया है, आकार। तो आकार दिया गया है, तो हम लोग पहले बात करेंगे कि ठोस के जो अणु होते हैं उसके आकार कैसा होता है। तो आप एकदम ये जानिएगा कि इसका जो आकार होता है, यानी ठोस के अणु के आकार, तो ठोस के अणु के आकार जो होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। अगर वही बात करें द्रव के अणु के, तो इसके आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होता है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको, अनिश्चित होता है। अब देखिए, यानी जो आकार है इसका निश्चित, यानी आकार समझ रहे हैं ना। अगर इसका आकार ये है तो इसका हम लोग कुछ बदलाव तो नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है, निश्चित है। इसका आकार जैसे बना दिया गया ऐसा ही रहेगा, ये नहीं बदल सकता है, ठीक है। अगर वही बात करें द्रव के अणु के, तो द्रव के अणु क्या हो सकते हैं, ये अपना आकार बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं, क्योंकि इसके अणु के बीच रिक्त स्थान है और एक दूसरे स्थान पे आके बैठ जाएंगे और स्थान खाली हो जाएगा, तो ये आकार अपना बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। अगर वही बात करें गैस के अणु के, तो जो गैस के अणु है इसके कण के बीच क्या है, और भी ज्यादा रिक्त स्थान खाली है, तो ये भी क्या हो सकता है, अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में रिक्त स्थान बहुत ही ज्यादा खाली है। अगर वही बात करें फिर आयतन का, तो आयतन का देखिए, इसमें क्या है कि इसके जो बीच ठोस के अणु है, यानी इसके स्थान है, ये स्थान खाली नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, निश्चित ही होगा। आयतन इसका निश्चित होगा, यानी ठोस के जो आयतन होते हैं वो निश्चित होते हैं। अगर कोई ठोस का आपसे परिभाषा पूछ देता है तो वहां पे आप क्या बताएंगे, ठोस वे पदार्थ, सुनिए ऐसे बताना है, वे पदार्थ जिसके आयतन और आकार निश्चित होते हैं उसे हम लोग ठोस कहते हैं। क्या कहेंगे, वे पदार्थ जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। अगर वही बात करें कि अगर द्रव की अगर परिभाषा पूछा जाए तो आपसे, तो क्या बताएंगे, वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। अगर गैस की परिभाषा पूछे तो गैस किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, ठीक है। अब जान गए होंगे आप लोग और समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे आयतन के बारे में, ठीक है। तो ये जिसके यानी ठोस जो होता है, ठोस के अणु, ये ठोस के अणु के जो आयतन होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या होते हैं जी, तो निश्चित होते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर देखें द्रव के अणु, तो द्रव के अणु की आयतन क्या होते हैं, इसका भी निश्चित होता है, अनिश्चित नहीं, निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। निश्चित होता है, अब देखिए इसके जो कण है वो गति नहीं करते, इसलिए आयतन निश्चित है, ठीक है। ये बदलते नहीं है, इसलिए क्या आयतन निश्चित है। लेकिन इसके जो द्रव के अणु है, उसके जो अणु है यानी कण है, ये क्या करते हैं, गति करते हैं, लेकिन अनिश्चित रहना चाहिए। लेकिन क्यों निश्चित है, क्योंकि ये जो गति करता है एक सीमा में, सीमा से बाहर नहीं गति करता है, सीमा के अंदर और शुद्ध व्यवस्थित यानी स्वतंत्र पूर्वक रूप से गति करता है, इसलिए इसको माना जाता है कि निश्चित है, इसका आयतन निश्चित है। लेकिन अगर वही बात करें गैस के अणु का, तो गैस के अणु का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्यों अनिश्चित होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ है और यहाँ है, अगर ये गति करता भी है ना तो एक स्थान से यहाँ से उठ के ये चला गया यहाँ और ये उठ के यहाँ चला गया, यानी एक दूसरे से बदलते रहते हैं, यानी स्थान अपना चेंज करते रहते हैं, इसलिए क्या है, अनिश्चित इसका आयतन रहता है, ठीक है। अगर वही बात करें यहाँ पे घनत्व की, तो जो ठोस होते हैं, ठोस का घनत्व यानी ठोस के घनत्व मतलब क्या है, तो सबसे अगर घनत्व की अगर बात करें, घनत्व आप लोग घनत्व नाम सुने होंगे लेकिन इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो सुनिए। घनत्व जो होता है ना, आप खेती बाड़ी में जाते होंगे, खेत में बीज बोते होंगे। अगर आप सपोर्ट एक बात बताइए, अगर एक खेत है, ठीक है, अगर इस खेत में ज्यादा अगर बीज गिरा दिए ऐसे एक जगह सपोर्ट इतना गिर गया तो क्या बोलेंगे,
घन गिर गया है, बोलेंगे ना, क्या गिर गया है, घन गिर गया है। तो वही घन क्या है, घनत्व तो बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, घनत्व तो बोला जाता है। समझ में आ गया। तो अब देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि एक ठोस में घनत्व सबसे अधिक है कि सबसे कम है, तो क्या बताएंगे आप लोग कि ठोस में सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक घनत्व सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक क्या है, यानी घनत्व तो सबसे अधिक ठोस में है। अगर वही बात करें द्रव के अणु में, तो द्रव के अणु में ठोस की तुलना में क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठोस से कम है, ठोस से कम है। अगर वही बात करें गैस के अणु में, तो क्या होगा, इसमें सबसे अधिक, सबसे कम, सॉरी, सबसे कम गैस में होता है, गैस सबसे कम गैस में होता है। यहाँ पे लिख दे रहा है में, आप समझ जाइएगा, में होता। अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर कण हम गिनती करें तो इसमें सबसे ज्यादा ये कण है, इसलिए सबसे अधिक घनत्व इसमें है, इसके तुलना में इसमें कम है। अगर इन दोनों की तुलना में देखें तो इसमें सबसे अधिक क्या है, सॉरी सबसे कम नहीं। अब यहां पे देखिए, अगर यहां पे बात करें गैस में, तो गैस में क्या होगा, सबसे अधिक गैस में होता है, ठीक है। सबसे अधिक किसमें होता है, गैस में होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके बीच के स्थान बहुत से खाली हैं, इसीलिए अभी जानिए सबसे कम होते हैं, यानी क्या कम होते हैं, तो घनत्व तो सबसे कम गैस में होते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, अगर यहाँ पे बात कर रहा है कि बहने का गुण, यानी ये जो ठोस है, ये ठोस बहता है कि नहीं बहता है, तो आप बताइए कि ये जो ठोस है, ठोस बहेगा, नहीं बहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठोस नहीं बहता है, नहीं बहता है। अगर वही बात करें द्रव का, तो द्रव क्या करता है, ठोस की तुलना में थोड़ा सा बहता है, यानी बहता है, ये थोड़ा सा नहीं बहता है, यहाँ पे लिखेंगे बहता है, ठीक है, बहता है। अगर इसमें देखें, इसमें सबसे अधिक ये बहता है, सबसे अधिक बहता है, ठीक है। अब बात करें दाब का प्रभाव, यानी दाब का प्रभाव जब डालेंगे, दाब इस पे डालेंगे तो क्या क्या इसमें अंतर आएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसको दाबूं तो एक क्या दाब रोकेगा, बताइए, नहीं, बहुत ही कम दाब रोकेगा, ठीक है। अगर ज्यादा दाब डालेंगे तो फट जाएगा, नहीं तो फूट जाएगा, ज्यादा दाब नहीं रुक सकता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम क्या, तो दाब, यानी इसको बहुत ही कम हम लोग क्या कर सकते हैं, दाब सकते हैं, बहुत कम दाब सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही बात करें द्रव के अणु में, तो द्रव के अणु में क्या कर सकते हैं, सबसे, यानी ठोस के तुलना में अधिक, ठोस से अधिक दाब सकते हैं, दाब सकते हैं, ठीक है। अगर वही बात करें यहाँ पे गैस के अणु में, तो गैस के अणु में क्या कर सकते हैं, यानी गैस, जो गैस है, तो गैस को सबसे अधिक क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे अधिक, सबसे अधिक दाब सकते हैं, अब देखिए, यहां पे समझ में आ गया कि यानी जो दाब प्रभाव है,
तो बहुत ही कम दाब सकते हैं, यानी ठोस को हम लोग बहुत ही कम दाब सकते हैं। अगर द्रव की बात करें तो ठोस से अधिक हम लोग दाब सकते हैं, यानी ठोस को, सॉरी द्रव को, ठीक है। अगर वही बात करें गैस को तो सबसे अधिक दाब सकते हैं, यानी किसको, गैस को, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि क्यों दाब सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए, अब रिक्त स्थान की बात आई यहाँ, तो आप ये बताइए कि जो ठोस है, ठोस में क्या है, रिक्त स्थान कम है कि ज्यादा है, तो सबसे कम क्या है, रिक्त स्थान किसमें खाली है, तो ठोस में है सबसे कम। यहाँ पे क्यों लिख दे रहे हैं सबसे कम, आप समझ जाइए कि हाँ ठोस में सबसे कम क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। उससे यानी ठोस के तुलना में देखें तो ठोस से अधिक द्रव में क्या होता है, और ठोस से अधिक द्रव में होता है, क्या होता है, ठोस से अधिक द्रव में होता है क्या, तो रिक्त स्थान। क्या होता है, ठोस से अधिक किसमें होता है, तो द्रव में होता है। क्या होता है, तो रिक्त स्थान खाली होता है। आप देख ही रहे हैं इसमें कितना भरा हुआ है और इसमें कितना खाली है, ठीक है। अगर वही बात करें कि गैस के अणु में, तो गैस के अणु में सबसे ज्यादा रिक्त स्थान खाली होता है, सबसे ज्यादा रिक्त स्थान खाली होता है, ठीक है, समझ जाएंगे। अब यहाँ पे दिया उदाहरण, तो आप ये बताइए कि उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, ठोस जैसे उदाहरण बताइए तो क्या होगा, तो कुर्सी हो जाएगा, सपोर्ट मैं लिख देता हूं कुर्सी हो जाएगा, मेज हो जाएगा, कलम हो जाएगा, और इस द्रव में क्या हो जाएगा, तो पानी हो जाएगा, ठीक है, तेल हो जाएगा, और भी इत्यादि हो सकते हैं, ठीक है। और गैस में बात करें तो गैस में ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन हो सकता है। गैस में क्या हो सकता है, तो गैस में ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस हो सकता है, नाइट्रोजन, ठीक है, ये हो सकते हैं। समझ में आ गया ना, ये हो सकते हैं। अब समझिए इसको क्या क्या ये कह रहा है, देखिए यानी जो आकार की बात किया है यहाँ पे, आकार, तो आकार ठोस का क्या होता है, निश्चित होता है, और द्रव के आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। अगर वही गैस की बात करें तो गैस का भी आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें आयतन, तो आयतन क्या होता है, ठोस का निश्चित होता है, लेकिन वही बात करें अगर द्रव का, तो इसका आकार होता है निश्चित, ठीक है। अगर बात करें इसका यानी गैस का, तो गैस का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, यानी आयतन अनिश्चित होता है, सॉरी। अब बात करें यानी आयतन का, तो आयतन का निश्चित होता है, क्या होता है। अगर बात करें आयतन में, तो आयतन यानी ठोस का आयतन जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। अगर वही बात करें द्रव का, तो द्रव का भी क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है द्रव में, ठीक है। और गैस की बात करें तो गैस में आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ घनत्व, तो घनत्व का मतलब समझाएं कि घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है। तो घनत्व यानी इसमें जो कण है वो क्या है, घन में है, यानी बहुत सारे हैं, तो वो क्या है, सबसे अधिक है, यानी सबसे अधिक ठोस में घनत्व है, ठीक है। और वही बात करें यानी द्रव में, तो द्रव में ठोस के तुलना में, यानी इसके तुलना में इसमें सबसे कम है, सबसे कम नहीं कह सकते लेकिन ठोस से कम है, क्या है, ठोस से कम है। अगर वही बात करें गैस में, तो गैस में सबसे अधिक किसमें है, घनत्व गैस में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है बहने का गुण, यानी ठोस है वो ठोस कितना बह सकता है, तो देखिए बहुत ही कम नहीं बह सकता है। ठोस क्या हो सकता है, नहीं बह सकता है, लेकिन द्रव बहता है और गैस बहता है। दाब का प्रभाव बहुत कम दाब सकते हैं, और द्रव को ठोस के तुलना में अधिक दाब सकते हैं, और गैस को अधिक दाब सकते हैं, सबसे अधिक दाब सकते हैं। क्यों दाब सकते हैं, क्योंकि अगर उसको प्रेशर से ही दाबेंगे तो उसमें और ज्यादा गैस समाएगा। जैसे आप लोग सीएनजी भरवाने जाते हैं, सीएनजी सुने होंगे ना, सीएनजी जो गाड़ियों में ईंधनों में चलता है, तो लोग जाते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं कि मुझे प्रेशर से ही सीएनजी डाल चाहिए,
प्रेशर रहेगा तो डलवाएंगे वरना नहीं डलवाते हैं। क्यों नहीं डलवाते हैं? क्योंकि जब प्रेशर रहेगा तो उसमें ज्यादा गैस समाएगा, ठीक है, तो उनको फायदा होगा, बार बार आना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे दिया है रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान जो ठोस होता है, ठोस में कम होता है और द्रव में ठोस के तुलना में अधिक होता है, यानी मध्य होता है, कह सकते हैं तो मध्य होता है, और गैस में सबसे अधिक होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए कुर्सी मेज ले लेंगे ठोस में, और इसमें द्रव में ले सकते हैं पानी, तेल, और इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस टॉपिक को यहीं तक समाप्त नहीं करेंगे। अब इसके आगे अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तापमान का परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? तापमान का परिवर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। हम लोग पहले क्या पढ़े हैं? हम पहले क्या पढ़े हैं? पदार्थ की अवस्था, यानी पदार्थ की अवस्था के बारे में जाने हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे? पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। पहले तो अवस्था के बारे में जाने हैं, लेकिन अब परिवर्तन कर रहे हैं, अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो परिवर्तन दो प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। पहला कौन सा प्रकार पढ़ेंगे हम लोग? तो पहला हम लोग पढ़ेंगे तापमान परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, तापमान परिवर्तन, ठीक है, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है। अब देखिए इसमें जो लिखा गया है वो पहला क्या लिखा गया है? ताप परिवर्तन का प्रभाव और दाब परिवर्तन का प्रभाव। यानी जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन जब कर रहे हैं तो कितने प्रकार के हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो पहला हम कर सकते हैं तापमान परिवर्तन, यानी ताप देके गर्म करके उसका अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। और दाब एक प्रकार क्या है कि अगर दाब दें तो भी परिवर्तन हो जाएगा उसका अवस्था। ठोस है तो द्रव हो जाएगा, द्रव है तो गैस हो जाएगा, ये अवस्था परिवर्तन होगा। अवस्था का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो ठोस है वो गैस में, गैस से वो द्रव में, इस तरह अवस्था अपना परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे, यानी तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो तापमान परिवर्तन का प्रभाव पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से इसके बारे में पढ़ने चलेंगे। ठीक है, तो तापमान का मतलब क्या होता है? तो आप लोग इससे जुड़े हुए हैं। तापमान का मतलब क्या होता है? तो तापमान आपके घरों में जो आग जलती है, जितना हीट होता है वही आपका तापमान होता है। अगर वही बात करें तापमान की, तो तापमान का SI मात्रक क्या होता है? कोई पूछ दिए आपसे तापमान कितने प्रकार से नापा जाता है? तापमान, चलिए इसी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तापमान, ठीक है, तापमान कितने प्रकार के नापा जाता है? तो 3 प्रकार से नापा जाता है। पहला क्या है? तो केल्विन में नापा जाता है, ठीक है। दूसरा डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। तीसरा फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। ठीक है, इन 3 प्रकारों में नापा जाता है। अगर बात करें केल्विन की, अगर कोई पूछ दे आपसे, पहले अभी बताना, सॉरी इसको सुनिए। तापमान का अगर SI मात्रक पूछ दे, SI मात्रक कोई पूछ दे आपसे, तो क्या बताएंगी? तो वहां पे आपको बताना है SI मात्रक इसका केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। और केल्विन कितना होता है? तो 273 केल्विन होता है। ठीक है, 273 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस आपका 38 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 38 नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन एक बराबर है। क्या है? एक बराबर है। और ये फ़ारेनहाइट को हम 98.0 ही रहता है, 98.0 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और हम तापमान, यानी तापमान कितने प्रकार से नापा जाता है? तो केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। ठीक है, और कोई पूछ दे तापमान का SI मात्रक, तो केल्विन होता है। ठीक है, अभी इसके आगे और डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है? तापमान परिवर्तन का प्रभाव पढ़ना है। तो तापमान परिवर्तन का प्रभाव कैसे कैसे होगा, इसके बारे में अब हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे ठोस में क्या लेते हैं? बर्फ,
यहाँ बर्फ ले लिए और ये बर्फ क्या है तो ठोस है, क्या है ठोस है, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं हम द्रव, क्या ले लेते हैं द्रव, और ये द्रव क्या है तो ये ले लेते हैं, सॉरी इसमें द्रव नहीं रहेगा, इसमें रहेगा पानी, ठीक है पानी, और ये पानी क्या है तो द्रव है, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं गैस, तो आपको पता होगा गैस क्या है तो गैस है, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं, गैस है तो गैस है, ठीक है। अगर एक बात बताइए, अगर मुझे बर्फ ले ले, मुझे बर्फ है, मुझे मेरे पास बर्फ है, तो मैं क्या करूंगा, एक बर्फ लूंगा और इस बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस, अभी हम समझाएंगे डिग्री सेल्सियस ये क्या है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस अगर इस तापमान पे रखते हैं, यानी इसको बर्फ रख के और इसको हीट करते हैं, ये हीट का प्रतीक है, ठीक है। अगर हम गर्म करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे कितना तापमान दे रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस, कितना दे रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर तापमान इसको देंगे तो एक किसमें परिवर्तन होगा, पानी में परिवर्तन होगा। देखिए था क्या ठोस, किसमें परिवर्तन होगा द्रव में, क्या परिवर्तन होगा पानी में। अगर इस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करें, यानी इस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस दे तो ये तुरंत किसमें बदल जाएगा, भाप में, यानी भाप बनेगा, यानी गैस बन के उड़ने लगेगा, ठीक है। ये काम करके क्या क्या काम करेगा, उड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर वही बात करें तापमान को घटा के, तो तापमान को जब घटाएंगे यानी गैस है, ठीक है। अब गैस को क्या करेंगे, इस तापमान को घटाएंगे तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, यानी द्रव में परिवर्तन हो जाएगा। अगर द्रव को और तापमान घटाएंगे तो ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा, द्रव में परिवर्तन हो जाएगा। ये इसका तापमान परिवर्तन का प्रभाव हो गया, समझ में आया। यानी जब बर्फ है, बर्फ को अगर गलाएंगे यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी में परिवर्तन होगा, और पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो गैस में परिवर्तन होगा। और हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी से गैस नहीं बदल सकता है, ठीक है। इसको 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तब जाके एक गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और गैस को द्रव में परिवर्तन करने के लिए तापमान को क्या करना पड़ेगा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस उससे कम करना पड़ेगा, तब जाके द्रव में बदल जाएगा। और द्रव से अगर हमको ठोस बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको और कम करना पड़ेगा, तब जाके ये ठोस में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आपको समझ में आया होगा। दाब परिवर्तन का अगले वीडियो में थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं है, अब ये समाप्त होने वाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा रात हो गया इसलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड नाइट।